श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कहते हैं गीता सभी शास्त्रों का सार है। ये एक उपनिषद है। ये कर्म योग तथा भक्ति योग के बारे में बताता है। इस जीवन में कैसे जिएं उसके बारे में बतलाता है। कैसे कर्म में रहकर हम ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं, कर्म करते हुए भी, ये हमें बतलाता है। तो इसी को पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि शायद कुछ बातें मेरे मित्रगण में से कोई देख ले और उनके जीवन में भी इस गीता के माध्यम से कुछ बदलाव हो जाए। मैं भी अपने जीवन में गीता को पढ़कर बदलाव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो गीता की भूमिका जब मैंने पढ़ी है, इसमें ये बताया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते हैं। और जब हम गीता को पढ़ें या सुने तो अपने मन को ये समझा लें कि श्री कृष्ण ही परम पिता परमात्मा है। तब जब हम अपने मन में ये पक्का विश्वास कर लेंगे कि श्री कृष्ण ही परम पिता परमात्मा है, तब ही हम इस गीता का असली आनंद उठा पाएंगे। इस गीता से असली ज्ञान की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम अपने मन में ये विश्वास कर लें कि श्री कृष्ण ही परमपिता परमात्मा है। तो धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, जिनमें धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और इसीलिए धृतराष्ट्र के छोटे भाई को, पांडु को, राज्य सिंहासन मिला, जिससे धृतराष्ट्र सुखी नहीं रहा। धृतराष्ट्र के 100 संतानें थी जिन्हें कौरव कहा जाता है। पांडु के 5 पांडव संतानें थी जिन्हें पांडव कहा जाता है। धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। और धृतराष्ट्र भी मन ही मन में ये चाहते थे कि जो राज सिंहासन है भविष्य में पांडु के पुत्र नहीं अपितु उनके पुत्र ही संभालें, जिसके चलते दुर्योधन को एक सपोर्ट मिला अपने पिताजी का, और उस सपोर्ट के माध्यम से वो कुमार्ग पर चलने लगा। और उस कुमार्ग से वह पांडवों की मृत्यु हेतु तरह तरह के षड्यंत्र करने लगा। परंतु श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर अर्जुन को हर उस षड्यंत्र से बचते चले गए। दुर्योधन ने पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए ललकारा
और उस धूत क्रीड़ा में पांडव अपना सर्वस्व हार गए, जिसके चलते वो 13 वर्ष के वनवास पे उनको जाना पड़ा। और उनकी पत्नी द्रौपदी पर भी दुर्योधन व अन्य भाइयों ने अधिकार कर लिया और उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, किंतु द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा और उनको आत्मसमर्पित करते हुए उन्हें मदद को पुकारा। ईश्वर ने उनकी मदद करी और उन्हें निर्वस्त्र होने से बचाया। 13 वर्ष के वनवास के बाद जब पांडव वापस अपने राज्य मांगने के लिए दुर्योधन के समक्ष आए, तो दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य वापस करने से मना कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के अपना सखा मानते रहे, वह शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और उनसे केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए मना कर दिया। स्वार्थ में और अहंकार में डूबा हुआ था दुर्योधन, और उसकी सपोर्ट में पीछे से थे धृतराष्ट्र। जब ये स्थिति आ गई कि दुर्योधन 5 गांव देने को भी तैयार नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में युद्ध होना निश्चित हो गया और श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रूप से दुर्योधन व कौरव एवं पांडवों से कहा कि एक पक्ष उनकी सेना ले सकता है तथा दूसरा पक्ष उनका परामर्श हेतु उन्हें मांग सकता है। दुर्योधन ने आतुरता से श्री कृष्ण भगवान की सेना को मांग लिया, जबकि पांडवों ने भी आतुरता से श्री कृष्ण को स्वीकार किया, उनके मार्गदर्शन हेतु को स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन एवं सभी पांडव श्री कृष्ण की महिमा को जानते थे, उनसे परिचित थे कि वे ही साक्षात ईश्वर हैं। अब इस स्थिति में युद्ध निश्चित हुआ और कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान, युद्ध प्रारंभ होने से पहले सभी ने शंखनाद किया तथा प्रथम अध्याय में अब जो वर्णन किया जाता है
वह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन ने अपने सारथी, अपने भगवान, अपने सखा श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाने को कहा, जिससे वे समझ सकें कि वे किससे युद्ध कर रहा है, कौन कौन निपुण हैं, वीर हैं विपक्षी सेना में, जिनसे वे युद्ध करने जा रहा है। श्री कृष्ण ने जब रथ को मध्य लाया तो अर्जुन ने पाया कि सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा सभी उसके बंधु भाई विपक्षी सेना में युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। ऐसे में उसका मन अधीर हो जाता है और वो अपना धनुष एक तरफ रख देता है और प्रभु की शरण में जाते हुए ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामने अपने ही लोगों को पाता है। उसके मन में ये प्रश्न उठ जाता है कि ऐसे अपने ही लोगों को, अपने ही परिवारजनों को, अपने ही गुरुओं को मारने से, जिनसे हमने शिक्षा पाई है, जिनके साथ हम रहे हैं, उनको मारने से अगर हमने राज्य हासिल भी कर लिया तो उस राज्य का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम पाप के भागी होंगे। यह विचार करके अर्जुन अधीर हो गया और श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि मैं इस युद्ध को विराम करना चाहता हूं, चाहे मैं मृत्यु को प्राप्त हूं। अर्थात उसे मृत्यु भी बुरी नहीं लग रही। वह अपना सर्वस्व देने को तैयार है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के भक्त है, इसलिए वह करुणावश इतना अधीर हो रहा है कि वे अपने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सगे संबंधी, भाई बहनों, परिवारजनों से युद्ध नहीं करना चाहता। यह जानते हुए भी कि विजय उसी की होगी, वह ये अपना युद्ध को नहीं करना चाहता। अब देखते हैं अगले अध्याय में कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन वर्तमान स्थिति में अधीर है, कमजोर नहीं है, लेकिन व्याकुल है और उसके मन में प्रश्न चिन्हों की वर्षा हो रही है और वो धीरे धीरे अपने प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण से पाएगा और श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के लिए कुरुक्षेत्र में लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस गीता के सार को अर्जुन के माध्यम से सभी भक्तजनों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण किया तथा अधीर होकर अपने शस्त्र को, अपने गांडीव को, अपने धनुष को एक तरफ रख दिया है। अब देखते हैं अगले अध्याय में क्या होता है। जय श्री कृष्ण।